हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी वेयर इज़ माय फादर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वींग पहाड़ी से नीचे गिर गया था और वो लवांग जी जो वींग को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ चुका था और उसने वींग को नीचे गिरते हुए देख लिया था। वांग जी देख कर अपने होशो हवास खो बैठता है। वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। वांग जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वह बेहोश हो जाता है। लैन कुरैन और लैन शिचेन दोनों वांग जी को उठाकर लेकर जाते हैं। वांग जी ने अपने बच्चों को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था, जैसे कोई उससे उसके बच्चे छीन कर ले जाएगा। लैन कुरैन बड़ी मुश्किल से बच्चों को वांग जी से दूर करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे किसके हैं जो वांग जी की गोद में हैं, लेकिन फिर भी वो उन बच्चों को साथ में लेकर जाते हैं। जब वो लोग लैन क्लैन में पहुंचते हैं तो वांग जी को फिजिशियन को दिखाते हैं। फिजिशियन वांग जी को हील करता है और वो वांग जी को हील करते वक्त वो ये चीज़ देखता है कि वांग जी के स्टमक पर कट लगा है, जिससे उसे पता चलता है कि वांग जी ने बेबीज़ को बर्थ दिया है। वो उसकी जांच करते हैं, तब उन्हें पता चलता है। वहीं ये बात वो जब लैन कुरैन को बताते हैं तब लैन कुरैन शॉक हो जाते हैं। हीलर जब उन बच्चों को चेक करता है तो वो कन्फर्म करता है कि ये बच्चे लवांग जी के हैं। इनका जो ब्लड है वो लवांग जी का है। ये जानकर लैन कुरैन के साथ साथ लैन शिचैन भी बहुत ज़्यादा हैरान थे। हीलर्स भी हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा करिश्मा देखा था। हाँ, उन्हें पता था कि ऐसा होता है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ नहीं थी, ये नेचुरल नहीं था। उन्होंने खुद वांग जी को बड़े होते हुए देखा है। वांग जी यहीं गोसू में ही तो बड़ा हुआ है। सबको पता है कि वांग जी एक नॉर्मल मेल है, तो फिर भला वो कैसे बेबीज़ को बर्थ दे सकता है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब वांग जी से सवाल का जवाब चाहते थे, लेकिन वांग जी था कि होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांग जी ऐसे ही पूरा एक दिन बेहोश रहता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह वांग जी की आँख झटके से खुलती है और उसे वो सब कुछ याद आता है और वांग जी जोर से चिल्लाता है, वींग। वांग जी जैसे ही वींग का नाम चिल्लाता है तभी वहाँ पर लैन शिचैन, जो कि पूरी रात वांग जी का ख्याल रख रहे थे, वो जल्दी से उठ जाते हैं और वांग जी को देखते हैं। वांग जी बहुत घबराया हुआ था, हड़बड़ी में था, डरा हुआ था और वो अपने बेड से नीचे उतरने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी की कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। वांग जी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो बेड से नीचे उतर सकी। लैन शिजैन वांग जी को संभालते हैं, लेकिन वांग जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था और वींग का नाम लिए जा रहा था। वांग जी की ये कंडीशन देखकर लैन शिजैन को बहुत तकलीफ़ होती है। लैन शिजैन वांग जी को टाइटली हक कर लेते हैं। वांग जी उन्हें हिट करता है, उन्हें मारता है, उनसे छूटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लैन शिजैन वांग जी को नहीं छोड़ते। वांग जी ने बेबीज़ को बर्थ दिया था, इस वजह से वांग जी थोड़ा कमज़ोर था और ऊपर से वींग की डेथ, दोनों चीज़ों से वांग जी अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वांग जी वहीं बेड पर फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखकर लैन शिजैन अपने भाई की ये हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। वांग जी नींद में भी वींग का नाम बोले जा रहा था। ये देखकर लैन शिजैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ा लैन कुरैन भी ये नज़ारा देखता है। उसका भी कलेजा फटने को आ रहा था वांग जी की ये कंडीशन देखकर। उसका नेफ्यू जो हमेशा शांत रहता था, आज उसकी ये कंडीशन हो गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि वांग जी और वींग इस कदर एक दूसरे के करीब होंगे, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वांग जी के बेबीज़ का फादर कौन है। वो इस बारे में जानना चाहते थे। हालांकि उन्हें शक था कि शायद वींग उसका फादर हो सकता है, लेकिन उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था जब तक वांग जी उन्हें ये बात नहीं बताता। 2 दिन बाद वांग जी फिर से होश में आता है, लेकिन इस बार वो हड़बड़ी नहीं मचाता। वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वांग जी की आंखें बिल्कुल सूनी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वींग की डेथ को एक्सेप्ट कर लिया हो। वांग जी लैन शिचैन से पूछता है, ब्रदर। जिस पर शिचैन, जो कि वांग जी के पास बैठे हुए थे, वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी को होश में देखकर वो उसे टाइटली हक करके कहते हैं, वांग जी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना वांग जी बताओ वांग जी, तुम ठीक हो ना? जिस पर वांग जी अपने ब्रदर के हाथ अपने शोल्डर्स से हटाते हुए कहता है, ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर शिजैन वांग जी का ये बदला हुआ रूप देखकर थोड़ा परेशान होते हैं। शिजैन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी क्या बात है? तुम ठीक नहीं लग रहे। एक मिनट, मैं हीलर को बुला कर लाता हूँ, वो तुम्हारी जांच कर लेंगे। वांग जी बस रुको। लेकिन वांग जी अपने ब्रदर का हाथ पकड़कर धीरे से पूछता है, ब्रदर
क्या सच में विंग विंग पहाड़ी से गिर गया? जिस पर शिचैन हाँ में सर हिलाकर कहते, वांग जी वो उस रात मैंने कोशिश की थी वांग जी मैंने कोशिश की थी विंग को बचाने की, लेकिन 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 वो गिर गया। मैं कुछ नहीं कर पाया वांग जी, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए शिचैन अपने घुटनों पर आ गया। वांग जी ने ये देखकर अपने भाई को खड़ा करके कहा, भाई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है ये सब किसकी गलती है। ये बोलकर वांग जी शिचैन की तरफ देखता है। शिचैन भी जानता था वांग जी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जियांग चैन और जिन क्लैन। वांग जी इस गलती का जिम्मेवार सिर्फ उन दोनों को मानता है। वांग जी को और किसी से गिला शिकवा नहीं थी। वांग जी अपने ब्रदर से फिर पूछता है, ब्रदर मेरे बच्चे कहाँ पर हैं? जिस पर शिचैन वांग जी के दोनों बच्चों को उसके पास लाता है। वांग जी जैसे ही अपने बच्चों को देखता है, वांग जी की आंखें भर आती हैं। उसे याद आता है कैसे विंग अपने बच्चों को देखने के लिए खुश था, कैसे खुश था, और कैसे वो कहता था कि जब उसके बच्चे उसकी गोद में आएंगे विंग कितना खुश होगा। विंग क्या कुछ नहीं करेगा उनके लिए, विंग उनके लिए पता नहीं कितने सपने सजा कर बैठा था। लेकिन आज वो विंग ही नहीं है जिसने सपने सजाए थे। ये सोच कर वांग जी की आंखें भर आती हैं। वांग जी अपने बच्चों को टाइटली अपने सीने से लगाता है। वांग जी की आंखें जो अभी गीली नहीं हुई थी वो भीग जाती हैं, और वांग जी वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। उसके अंदर का दर्द, उसके अंदर का दुख, तकलीफ सब कुछ बाहर आ रही थी उसके आंसुओं के ज़रिए। वांग जी रो रहा था अपने बच्चों को हक करके। उसके दोनों बच्चे, जहाँ उसके गोद में उसकी बेटी जो कि उसकी लेफ्ट आर्म में थी, और वहीं उसके राइट आर्म में उसका बेटा। वांग जी उन दोनों को अपने सीने से लगाकर रोने लगता है। शिचैन यह देखकर अपने आप को रोकते हैं। शिचैन जल्दी से जिंगशी से बाहर आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं और खुद को जिंगशी के दरवाजे पर धकेल देते हैं। शिचैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिचैन खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसके भाई की पूरी फैमिली तबाह हो गई। शिचैन कुछ घंटों बाद वापस जिंगशी में आता है। वो देखता है वांग जी शांत हो गया था। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास ही सुला लिया था। शिचैन वांग जी के सामने फूड रखता है। वांग जी उस फूड को देखता है पर कोई जवाब नहीं देता। शिचैन वांग जी से पूछता है, वांग जी मैं तुमसे एक बात पूछूं? जिस पर वांग जी बस में जवाब देता है। शिचैन पूछता है, वांग जी क्या इन बच्चों का फादर विंग है? जो सुनकर वांग जी फिर से बस में जवाब देता है। ये सुनकर शिचैन की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। शिचैन उन बच्चों को देखता है जो कि सो रहे थे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अब वो अनाथ हो चुके हैं। उनके पास उनका एक फादर नहीं है, उनके पास उनका फादर नहीं है। ये सोचकर शिचैन को बहुत तकलीफ़ होती है। शिचैन वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अपने बच्चों को बस देख रहा था। शिचैन ने वांग जी से कहा, वांग जी ये सब कैसे हुआ, कब हुआ? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अगर तुम मुझे बताते तो। जिस पर वांग जी कहता है, तो क्या ब्रदर, तो क्या करते आप? तो क्या करते आप? क्या आप उन्हें रोक सकते थे? आप क्या, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मेरे विंग की जान ले ली, बल्कि मेरा विंग तो सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन उन लोगों को लगा कि विंग गलत है, और उन्होंने अपने गलत को सही साबित करने के लिए मेरे विंग को मार डाला। फिर वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। वांग जी के फेस पर एक दर्द भरी स्माइल थी। वांग जी अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर मैं कभी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। उन्होंने जो मेरे साथ, मेरे विंग के साथ किया है, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा ब्रदर। उन्होंने मुझसे मेरे विंग को छीन लिया, मेरे बच्चों से उसके फादर को छीन लिया। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं उन्हें इस चीज़ की सज़ा दूँगा, उन्हें ऐसी सज़ा दूँगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। जो बोलकर वांग जी अपने बच्चों की तरफ देखता है। वही शिचैन वांग जी का गुस्सा, उसकी तकलीफ़ सब कुछ समझ रहे थे। उन्हें भी तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। शिचैन फिर वहाँ से जाते ही कहते हैं, वांग जी खाना खा लेना। जिस पर वांग जी अपने ब्रदर को देखता है और धीरे से पूछता है, ब्रदर आपने जियांग चैन से शादी क्यों की? ये सुनते ही शिचैन रुक जाते हैं। हाँ, शिचैन ने जियांग चैन से शादी कर ली थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जियांग चैन कुछ ऐसा करेगा। उन्होंने जियांग चैन से शादी की अभी 2 महीने हो चुके थे।
उन्हें नहीं पता था इन 2 महीनों में ये सब बदल जाएगा। उनकी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। शिचेन जियांग चैन को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने अंकल से बात की। अंकल भी राज़ी हो गए। वांग जी जब अपने ब्रदर से पूछता है कि उसने जियांग चैन से शादी क्यों की, तो शिचेन के पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो क्या बताए अपने भाई को आखिर क्यों उसने जियांग चैन से शादी की? क्योंकि वो उसे पसंद करते थे। वो उस इंसान को पसंद करते थे जिसकी वजह से आज उसके भाई के पास उसका हस्बैंड नहीं है। ये सोचकर शिचेन की ज़ुबान पर एक भी लफ्ज़ नहीं आता। शिचेन चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ये देख कर वांग जी बस एक ब्रूटल स्माइल देता है और फिर उस फूड को देखता है। वांग जी फूड को खाने लगता है क्योंकि उसे जीना था। वो अपनी ज़िंदगी को नहीं छोड़ सकता, वो मौत को गले नहीं लगा सकता क्योंकि अभी उसके बच्चे बहुत छोटे हैं। हाँ, विंग उसके पास नहीं है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया था विंग से कि कि वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और वांग जी अपने इस प्रॉमिस को पूरा करेगा। वो पूरी तरीके से विंग से किया प्रॉमिस फुलफिल करेगा। वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करेगा, उन्हें बहुत काबिल बनाएगा। ये सोच कर वांग जी खाना खाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वांग जी खाना खाकर फिर से बेड पर लेट जाता है और वहीं शिचेन जैसे ही बाहर आते हैं वो देखते हैं कि जियांग चैन जो कि कुछ दूरी से शिचेन को देख रहा था। जियांग चैन के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी, उसके अंदर भी तकलीफ़ थी, लेकिन वो किसे बताता। उसने अपने खुद के भाई को मारा। क्यों मारा? इस सवाल का जवाब खुद जियांग चैन के पास भी नहीं था। उसे बाद में बहुत तकलीफ़ हुई कि उसने अपने भाई की जान ले ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब वो किससे माफ़ी मांगे? विंग जा चुका है। जियांग चैन जैसे ही शिचेन को देखता है वो शिचेन के पास जाता है और उससे पूछता है, शिचेन वांग जी कैसा है? जिस पर शिचेन उसके हाथ को झटकते हुए कहते हैं, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया है? वांग जी मुझसे बात क्यों नहीं करा? मैं कोशिश करूं? मैं कोशिश करता हूं। मैं जाता हूं। लेकिन शिचेन उसका हाथ झटकते और उसे जिंगशी से दूर करते हुए कहते हैं, मेरे भाई के सामने भी मत जाना, अभी वो बहुत तकलीफ़ में है, तुम उसके पास मत जाना। जिस पर जियांग चैन पूछता है, लेकिन पर शिचेन उसे चुप करा देते हैं। वो जियांग चैन की एक बात नहीं सुनते। शिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जियांग चैन बस उस जिंगशी को देखता रहता है। उसे पता था वांग जी के साथ 2 बच्चे आए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था ये बच्चे किसके हैं। जियांग चैन जानना चाहता था किसके हैं ये बच्चे, वांग जी के या विंग के? किसके बच्चे हैं ये? क्योंकि उसे पता था कि दोनों मेल हैं, तो उनके तो बच्चे नहीं हो सकते। उसे जानना था कि क्या विंग के बच्चे हैं या वांग जी के बच्चे हैं, और अगर उनके हैं तो उनकी वाइफ कहाँ है। वो जानना चाहता था अगर उसके भाई के बच्चे हैं तो वो उन्हें बहुत प्यार करेगा, वो अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन वांग जी उसे उन बच्चों को हाथ लगाने देगा, उसे बात करने देगा? ये बात जियांग चैन नहीं जानता था। वहीं ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। वांग जी के बच्चे बड़े हो रहे थे। जियांग चैन बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है वांग जी से बात करने की, बच्चों से बात करने की, लेकिन वो नहीं कर पाता। जियांग चैन देखता है कि वांग जी नहाने गया है। बच्चे अब 1 साल के हो चुके थे। जियांग चैन ये देखकर धीरे से बच्चों के पास जाता है। वो उन बच्चों को देखता है। जैसे ही वो वांग जी के बेटे को देखता है उसे ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल वांग जी की कॉपी है। वो समझ जाता है ये वांग जी का ही बेटा है, क्योंकि फेशियल फीचर्स बता रहे थे कि ये किसका बेटा है। और वह जैसे ही उस छोटी सी क्यूट सी गर्ल को देखता है, जियांग चैन को ऐसा लगता है कि वो लिटिल विंग को देख रहा है। यह देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये विंग की बेटी है। ये देखकर वो जल्दी से उसे हाथ लगाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कि तभी वांग जी उसके हाथ को पकड़कर दूर झटकते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मेरे बच्चों के आसपास भी नज़र मत आना, आखिर क्यों आए हो तुम यहाँ पर? जिस पर जियांग चैन कहता है, वांग जी ये विंग की बेटी है, मुझे इसे एक बार गोद में लेने दो, प्लीज़ वांग जी, मुझे बस एक बार इसे टच करने दो, मैं देखना चाहता हूँ, ये मेरे भाई की बेटी है, ये मेरे विंग गगा। लेकिन तभी वांग जी गुस्से से चिल्ला कर कहता है, अपनी ये बकवास और अपना ये ढोंग बंद करो जियांग चैन। मैंने कहा था ना कि मेरे बच्चों से इनसे दूर रहना। ये मेरे बच्चे हैं,
और अगर तुम मुझे इनके आसपास दिखे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ब्रदर की पार्टनर हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जाओ यहाँ से। जो सुनकर जियांग चैन डर जाता है। वो अपने कदम पीछे लेता है, लेकिन वो अभी भी उस लड़की को देख रहा था जो बिल्कुल वींग की कॉपी थी। जियांग चैन अपने मन में कहता है, मेरी वींग की बेटी। तभी जियांग चैन वांग जी से पूछता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे ये बताओ, क्या ये वींग की बेटी है? बस एक बार। जिस पर वांग जी जियांग चैन को देखता है और धीरे से कहता है, हाँ ये वींग की बेटी है। ये बोलकर वांग जी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेता है। आईवान ये देखकर अपने हाथ पैरों को मारने लगता है। वांग जी उसे भी अपने सीने से लगा लेता है। वहीं ये बात सुनकर कि ये वींग की बेटी है, जियांग चैन के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जियांग चैन उस छोटी सी क्यूट सी डॉल की तरफ देख रहा था जो बहुत क्यूट लग रही थी। वहाँ जियांग चैन का मन कर रहा था कि उस प्यारी सी डॉल को अपनी गोद में ले। उसके भाई की बेटी है वो। जियांग चैन फिर से पूछता है, बस एक आखिरी सवाल, ये बताओ कि विंग की वाइफ कौन है? मुझे जानना है। मेरे भाई ने किससे शादी की? क्या वो वेंचिंग है? क्या कौन है वो? बताओ मुझे। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देख कर कहता, तुम ये जानना डिजर्व नहीं करते, जाओ यहाँ से। और अब मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और अगली बार अगर तुम मेरे बच्चों के आसपास भी नजर आए ना जियांग चैन, आई प्रॉमिस ये तुम्हारी ज़िंदगी की लास्ट गलती होगी। मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी है और मेरे गगा तुम्हारे पार्टनर हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर जियांग चैन के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जियांग चैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जियांग चैन जल्दी से यानली को लेटर लिखता है कि ये वींग की बेटी, उसने वींग की बेटी को देखा। वहीं यानली जिंदा थी। यानली भी जिंदा थी, ज़िशान भी जिंदा था। ज़िशान उसका हस्बैंड भी जिंदा था। यानली का बेटा भी हो चुका था। लेकिन इन सब में विंग की क्या गलती थी जो उसे इन सब की सज़ा मिली? यानली जैसे ही जियांग चैन का वो लेटर देखती है, उसके हाथ से वो लेटर गिर जाता है। ज़िशान भी उस लेटर को पढ़ता है तो वो भी शॉक हो जाता है। उसके मुंह से निकलता है, विंग की बेटी। वहीं यानली ज़िशान के कपड़ों को पकड़कर खींचते हुए कहती है, मुझे लैंड में जाना है, प्लीज़ मुझे लेकर चलो, मुझे देखना है मेरे गगा की बेटी। मुझे बस एक बार उसे देखना है। वहीं कहते हुए यानली ज़ोर से रोने लगती है। यानली को जब विंग के डेथ के बारे में पता चला था, यानली बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा। उसे लग रहा था ये सब उसकी गलती है। उसने आचिंग से बात करना तक बंद कर दिया था, लेकिन कब तक अपने भाई से ऐसे नाराज़ रहती? कभी ना कभी तो बात करती ना। यानली ने फिर से आचिंग से बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो अभी भी आचिंग से गुस्सा थी। यानली और ज़िशान उसी दिन यानली अपने बेटे को लेकर लैन क्लैन आ जाती है। यानली जब लैन क्लैन आती है, उसे देखकर लैन कुरैन और बाकी सब शॉक थे। आखिर ऐसे बिना बताए कैसे? लैन कुरैन पूछते हैं, मास्टर जिन आप यहाँ बिना बताए? क्या कोई अर्जेंट बात है? क्या कुछ हुआ है? जिस पर यानली लैन कुरैन से पूछती है, मास्टर कुरैन क्या यहाँ विंग की बेटी है? प्लीज़ मुझे एक बार उससे मिलने दो। जो सुनकर लैन कुरैन कहते हैं, विंग की बेटी? इस पर जियांग चैन कहता है, हाँ अंकल कुरैन, वो वांग जी के साथ वो जो छोटी सी डॉल है ना, वो लड़की वो विंग की बेटी है, हमारे विंग की बेटी। बस एक बार हम उसे देख ले, उसे बहुत प्यार से देखेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। जो सुनकर शिचैन गुस्से से कहता है, आचिंग। लेकिन आचिंग शिचैन की तरफ देखता है, प्लीज़ एक बार वांग जी से कहो ना, प्लीज़ एक बार वांग जी से कहो कि वो हमें उससे मिलने दे। जिस पर यानली और जियांग चैन बहुत रिक्वेस्ट करते हैं शिचैन और लैन कुरैन से। जिस पर लैन कुरैन कहते हैं ठीक है, और ये बोलकर वो वांग जी को बुलाते हैं। वांग जी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ आता है। यानली जैसे ही उस लिटिल डॉल को देखती है जिसने ब्लैक कलर के रॉब पहने हुए थे, वो अभी सिर्फ 1 साल की थी। यानली उसे देखती है, उसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो विंग को देख रही है, छोटे से विंग को। यानली जैसे ही उस क्यूट सी डॉल को अपनी गोद में लेने के लिए अपने हाथों को बढ़ाती है, वांग जी जल्दी से अपनी बेटी को अपनी गोद में लेकर कहता है, ये क्या कर रही हैं आप मैडम जिन?
क्या कर रही हैं आप? मेरी बेटी से अपने इन गंदे हाथों को दूर रखिए। जो सुनकर यानली वांगजी की तरफ देखते, जो गुस्से से जियांग यानली को देख रहा था। वहीं जियांग चैन भी उस प्यारी सी डॉल को देख रहा था। यानली कहती, मैं बस उसे, जिस पर वांगजी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर कहते, मैं बस क्या, मेरे बच्चों से दूर रहिए। आपका और आपके क्लैन का इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं और किसी के नहीं। जो सुनकर यानली पूछती है, क्या ये वींग की बेटी है? जिस पर वांगजी कहता है, हाँ, ये वींग की बेटी है। क्यों, आपको यकीन नहीं है? इसके फेशियल फीचर्स देखे हैं, बिल्कुल वींग की तरह है। ये बिल्कुल वींग की तरह है। और ये बोलते वक्त वांगजी की आंखों में बहुत प्यार था, बेशुमार प्यार था। ऐसा लग रहा था कि वांगजी की आंखों में पता नहीं कितना कुछ है। वांगजी अपनी बेटी को देखता है जो बिल्कुल वींग की तरह थी। वो उसके गालों पर किस करता है। यानली अपने हाथों को बढ़ाकर कहती है, बस एक बार मुझे इसे एक बार अपने सीने से लगाने दो, बस एक बार। जिस पर वांगजी अपनी बेटी को और भी टाइटली होल्ड करके कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको इसे छूने का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। आपका कोई भरोसा नहीं है, आपका और आपके इस ब्रदर का। आपकी गलतफहमी के चक्कर में क्या पता आप मेरी बेटी की जान ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी आपको इसे नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल कर वांगजी आईवान को और अपनी बेटी, जिसका नाम उसने यांग रखा था, लैन यांग, वो उसे लेकर जाते हुए कहता है, दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और अगर आपको आना है ना, तो आप ब्रदर से और अंकल से मिल सकते हैं, लेकिन मुझसे और मेरे बच्चों से मिलने की कोई भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ना मेरा आपसे कोई रिश्ता है, ना मेरे बच्चों का, और जियांग क्लैन का तो खासकर मैं इन्हें कभी भी आप लोगों से नहीं मिलने दूंगा। ये बोल कर वांगजी उन्हें लेकर जाने लगता है। यानली और जियांग चैन बस रोते रह जाते हैं। उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला उन्हें गले लगाने का। यानली रोते हुए कहती है, ये हमारे वींग की बेटी है। वांगजी ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक बार भी हमें उन्हें हाथ क्यों नहीं लगाने देता? जिस पर लैन कुरैन कहता है, इसमें वांगजी की कोई गलती नहीं है मैडम जिन, ये आप लोगों की गलती है, ये आप लोगों के किए कर्मों की गलती है। फिर वो जियांग चैन की तरफ देख कर कहता है, ये किसी की लापरवाही की गलती है, जो अपने गुस्से में सब कुछ भूल गया। फिर वांगजी को जाता देखकर यानली पूछती है, ये सब कैसे हुआ और उसके वाइफ कौन थी? जिस पर शिचैन कहता है, हमें नहीं पता वींग की वाइफ कौन थी, हमें ये भी नहीं पता कि वांगजी की वाइफ कौन थी, लेकिन जब हमें वांगजी मिला तो उसके पास ये दोनों बेबीज़ थे। वांगजी ने इन दोनों को हक कर रखा था। शिचैन ने और लैन कुरैन ने उन्हें ये नहीं बताया कि इन बेबीज़ को बर्थ देने वाला और कोई नहीं, वांगजी है। उन्हें पता था कि इन बच्चों का फादर वींग है, दोनों का, और वींग वांगजी का हस्बैंड है। ये बात उन्होंने उनसे छुपाई, क्योंकि ये बात खुद वांगजी ने उन्हें नहीं बताई। उसने ये नहीं बताया कि आईवान भी वींग का ही बेटा है, उसने सिर्फ यांग के बारे में ही बताया। वहीं ये जानकर जियांग चैन पूछता है, आपने वांगजी से पूछा? इस पर शिचैन कहते हैं, उसने कुछ नहीं बताया। फिर वो जियांग चैन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है इन बच्चों का बर्थ कब हुआ था? जिस पर जियांग चैन नाम में सर हिलाता है। शिचैन एक दर्द भरी स्माइल के साथ कहता है, इन बच्चों का जन्म तब हुआ था जब तुमने वींग को उस पहाड़ी से नीचे गिराया था। उस दिन इन बच्चों ने इस दुनिया में आते ही अपने फादर को खो दिया। जो सुनते ही जियांग चैन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे वो गलती नहीं, गुनाह लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने कितना बड़ा पाप कर दिया हो, उसने बहुत बड़ा पाप किया था। ये सोचकर जियांग चैन अंदर ही अंदर घुट रहा था, मर रहा था। लेकिन वो इस बारे में किससे बताता? वो कुछ नहीं बोल सकता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। शिचैन भले ही जियांग चैन से कितना भी गुस्सा हो, लेकिन प्यार तो करते थे ना उससे, बहुत। और ऐसे ही दो तीन सालों बाद जियांग
जियांग चैन को एक गुड न्यूज़ मिलती है, वो प्रेग्नेंट है। हालांकि ये जानकर जियांग चैन को झटका लगा था, लेकिन शीचैन को झटका नहीं लगा क्योंकि उसका भाई भी तो प्रेग्नेंट था ना, उसने भी तो 2 बेबीज़ को बर्थ दिया है। जियांग चैन डॉक्टर से कंफर्म करता है, डॉक्टर कहते हैं हाँ ये सच है, प्रेग्नेंट है और ये एक मिरेकल है। इस बारे में जब वांग जी को पता चलता है, वांग जी को कोई खुशी नहीं होती, कुछ नहीं होता। हालांकि उसे अपने भाई के लिए खुशी थी कि कम से कम उसके भाई की लाइफ में तो कोई आएगा, लेकिन शीचैन वांग जी के बच्चों के साथ बहुत खुश था। वांग जी ने कभी भी शीचैन को अपने बच्चों को हक करने से, प्यार करने से नहीं रोका। शीचैन अक्सर उसके बच्चों के साथ खूब खेलते थे, खूब मस्ती करते थे। वो उन्हें हर दिन नई से नई चीज़ें ला कर देते थे। वो बहुत खुश थे। लैन कुरैन के साथ भी बहुत मस्ती करते थे, लेकिन लैन कुरैन बस एक चीज़ से परेशान थे। हालांकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। वो तो बच्चों के साथ अक्सर मस्ती करते रहते थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशान थे वांग जी की बेटी यांग यांग से, क्योंकि यांग यांग बहुत शरारती थी, बहुत नॉटी थी, बिल्कुल विंग की तरह। और अक्सर ऐसे शरारतें करती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लैन कुरैन की आधी से ज़्यादा चीज़ें तो यांग यांग गायब कर देती थी, उनकी टसल से लेकर उनके फॉरहेड रिबन तक। इस बारे में जब लैन कुरैन वांग जी से शिकायत करते, वांग जी बस उसके बाद टाल देता था। वो क्या कहता, यांग यांग बस अभी 3 साल की थी और वो चलने लगी थी, दौड़ने लगी थी। लैन कुरैन उसे बहुत बार मना करते, लैन क्लैन में दौड़ना मना है, और जैसे ही वो कहते दौड़ना मना है, वो फिर से दौड़ कर दिखाती क्या ऐसे मना है, जो देख कर लैन कुरैन बस अपने सर को बेबसी से हिलाते। वो उसे सज़ा भी नहीं दे सकते थे। क्या सज़ा देते, घुटनों के बल बैठने की। वो तो अक्सर यही करती थी। लैन कुरैन उसे सज़ा दे देकर हार चुके थे। लैन कुरैन के सारे रूल्स उसे मुँह ज़बानी याद थे। वो लैन कुरैन के ऐसे रूल्स बोलती थी जैसे कि पता नहीं उसने कितने सालों से पढ़े हो। लैन कुरैन उसकी इन हरकतों से परेशान भी थे और खुश भी थे। उनके लैन क्लैन में अब वो उदासी नहीं रहती थी, चहल पहल रहती थी। पूरा लैन क्लैन यांग यांग की किलकारियों से खिलखिला उठता था। और शिज़वी बहुत शांत था। अक्सर वो अपनी बहन को बहुत डांटता था, समझाता था ये मत करो, लेकिन उसने कब शिज़वी की सुनी है, कभी नहीं। वो हमेशा शिज़वी को बुली करती। कोई शिज़वी को परेशान करे तो फिर वो उसे परेशान करती। उसका सिर्फ एक ही काम था, मेरे भाई को सिर्फ मैं परेशान कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। जिस चीज़ से लेकर शिज़वी को अच्छा भी लगता था और बुरा भी लगता था। क्यों? क्योंकि उसकी बहन हर किसी को बुली करती थी। यानली ने अपने बेटे को उन दोनों के साथ खेलने का मौका दिया, लेकिन जिनलिंग ज़्यादातर उनके साथ खेल ही नहीं पाता था, क्योंकि यांग यांग उसे ऐसा खेल खिलाती थी कि वो ज़्यादातर रोते हुए अपनी मम्मी के पास ही चला जाता था। वहीं वांग जी को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो तो अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था। जियांग चैन ने जब अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको बताई तो सब लोग बहुत खुश हुए। यानली तो शौक थी पर खुश भी थी अपने भाई के लिए। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर ऐसा मिरेकल कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने जियांग चैन की पूरी जांच करने के बाद बताया कि आपकी गोल्डन कोर की वजह से ऐसा हुआ है। वो थोड़ी यूनिक है, लेकिन डॉक्टर्स को नहीं पता था कि उसकी गोल्डन कोर जो पहले डिस्ट्रॉय हुई थी, उसके कुछ अंश जियांग चैन की बॉडी में रह गए थे, जिस वजह से उसने कंसीव किया और उसके बेली में एक क्यूट सा बेबी आया। ऐसे ही कुछ टाइम बाद जियांग चैन अपने बेबी को बर्थ देता है। उसके बेबी को देखकर शीचैन बहुत खुश होते हैं। शीचैन ने जब अपने बेबी को देखा तो जियांग चैन ने उससे माफ़ी भी मांगी। शीचैन ने ना चाहते हुए भी जियांग चैन को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने ये कहा कि वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन वांग जी माफ़ करेगा या नहीं, इस बारे में शीचैन कुछ नहीं कह सकता। वांग जी ने भी जब जियांग चैन के बेबी को देखा तो उसे भी खुशी हुई। आखिर इस बच्चे की उसमें क्या गलती है। उसने उस बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा किया। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। यांग और शिज़वी दोनों 5 साल के हो चुके थे। वहीं जियांग चैन का बेबी, जो कि उनसे 4 साल छोटा था, वो अभी सिर्फ 1 साल का था। यांग उसके साथ बहुत मस्ती करती थी।
कभी कभी वो उसे रुला देती थी, लेकिन फिर वो उसे चुप भी करा देती थी। यांग यांग जो किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं करती, वो जियांग चैन के बेबी के साथ करती थी। जियांग चैन इससे बहुत खुश था। वो बहुत बार यांग यांग को टच करने की, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन यांग यांग पता नहीं क्यों, लेकिन जियांग चैन से कभी बात ही नहीं करती, सीधे मुँह तो बिल्कुल भी नहीं। वो अक्सर जियांग चैन को घूर कर देखती थी, और जियांग चैन उसे देखकर ऐसा लगता था उसे जैसे वो विंग को देख रहा हो। हाँ, उसी की तो बेटी थी, सेम विंग की तरह। गुस्सा तो उसकी भी नाक पर रहता था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, साथ में बड़े हो रहे थे, खूब खिलखिला रहे थे। जियांग चैन जियांग क्लैन का क्लैन लीडर भी था, इसलिए वो अपनी जो उसकी क्यूट सी लिटिल सी बेबी थी, उसकी जो बच्ची थी, उसकी बेटी, उसे लेकर वो जियांग क्लैन चला गया। शिचैन ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं शिचैन चाहते थे कि उसकी बेटी उनके साथ रहे, लेकिन जियांग चैन ने कहा कि वो बाद में भेज देगा। शिचैन अपनी बेटी को लेकर वहाँ चला गया और उसने वहाँ का क्लैन का काम संभाला। धीरे धीरे बच्चे और भी बड़े हो गए। अब वो 10 साल के हो चुके थे। यांग यांग जो अभी सिर्फ 10 साल की थी, वो चुपचाप दबे कदमों से जियांग चैन को देख रही थी, जो कि अपनी क्यूट से लिटिल सी बेबी को तैयार कर रहा था, जो अभी सिर्फ 6 साल की थी। वो टुकर टुकर इधर उधर देख रहे थे। तभी उसकी नज़र यांग यांग पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आई, लेकिन यांग यांग ने जब उसकी स्माइल देखी, वो उसे घूरने लगी, जो देखकर वो फिर से अपने सर को नीचे कर लेती है। ये देखकर यांग यांग के चेहरे पर स्माइल आई और वो फिर वहाँ से निकल गई। वो हर रूम में एक एक बार चेक कर रही थी। तभी वो लैन कुरैन के रूम में गई। उसने देखा कुरैन नहाकर तैयार हो रहे हैं। तभी उसकी नज़र कुरैन के टसल पर और उसके फॉरहेड रिबन पर पड़ी, और साथ में उनके अपर रॉब पर। देखकर यांग यांग के दिमाग में एक शरारत आई। उसने धीरे से उनके रॉब्स, टसल, फॉरहेड रिबन उनको उठाया और उन्हें लेकर वो चली गई। और उन्हें टाई करके बाकी बच्चों के सामने कुरैन बनने की एक्टिंग करने लगी, और अपनी दाढ़ी को, जो कि उसके ना दिखने वाली इनविजिबल दाढ़ी को सहलाते हुए वो आइवान को लेक्चर दे रही थी। आइवान को लेक्चर देते देते उसे ये पता ही नहीं चला कि उसके पीछे कब वांग जी आकर खड़ा हो गया। वांग जी जो अपनी बेटी को देख रहा था। वांग जी को हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने अपने फेस पर कुछ भी रिवील नहीं किया। वांग जी अपनी बेटी को बस अपनी कोल्ड आई से देख रहा था। यांग यांग जो कि शिज़ुई को बता रही थी, शिज़ुई तुम्हें पता है, लैन क्लैन में अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें हर चीज़ को बहुत ध्यान से सीखना चाहिए, और हाँ, कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लैन क्लैन में चिल्लाना मना है। लैन क्लैन्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है हमारी आत्मीय ऊर्जा। ये बोलते हुए यांग यांग बिल्कुल कुरैन की एक्टिंग कर रही थी। तभी वो पीछे पलटी, और जैसे ही वो पीछे पलटी, उसने देखा कि उसके सामने वांग जी खड़ा है। वांग जी को देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल, और वो सीधा अपने फादर को देखकर उनके पास आकर उन्हें हक करते हुए बोली, फादर आप कब आए? जो सुनते ही वांग जी ने सीधा उसका कान पकड़ा, और उसका कान पकड़कर खींचते हुए बोलने लगा, तुम बताओ, तुम कहाँ थी? हाँ, और ये सब क्या? एक मिनट, क्या तुमने अंकल के कपड़े चुराए फिर से? हाँ, ये तुम्हारी इस हफ्ते की चौथी गलती है। तुमने फिर से अंकल के कपड़े चुराए। तुमने पिछली बार अंकल के कपड़े चुराए थे और उन्हें पानी में फेंक दिया था। उनकी टसल, उनका फॉरहेड रिबन, और एक मिनट, ये फॉरहेड रिबन ये तो तुम्हारा नहीं है? जिस पर यांग यांग अपने दांत दिखाते हैं, लेकिन वांग जी जैसे उसके कान को और टाइटली खींचता है, उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज़ निकलती है और कहते हैं, फादर प्लीज़ छोड़ दीजिए, देखिए बहुत बहुत दर्द हो रहा है, बाबा प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन वांग जी उसके कान को खींचते हुए कहते हैं, हाँ बाबा छोड़ दीजिए, और जो तुम करती हो उसका क्या? हाँ, हर बार तुम्हारा यही चलता है। कितनी बार सिखाऊं मैं? हाँ, कितनी बार सिखाऊं मैं? ऐसी शरारतें नहीं करते। अगर अंकल को पता चला, तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा? फिर से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और फिर तुम कहोगी, बाबा देखिए अंकल ने क्या किया। अंकल कुछ नहीं करते, गलती तुम्हारी है, हर बार यही करती हो। कितनी बार सिखाऊं मैं तुम्हें? जो बोलकर वांग जी अपनी बेटी को डांट रहा था, तभी वहाँ पर कुरैन आ गए। कुरैन बहुत गुस्से में थे।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि वांग जी कैसे यांग यांग के कानों को खींच रहा है और उसके कान बिल्कुल रेड हो गए और वहीं यांग यांग की आंखें भी बिल्कुल नम हो गई थी, वो बस रोने की कगार पर थी। ये देखकर कुरैन ने जल्दी से वांग जी के हाथ को यांग यांग के कान से हटाया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोले, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? क्या बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है? देखो देखो वो कैसे रो रही है। वांग जी, मैंने तुम्हें ये सब सिखाया है? तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुरैन, जो कि खुद गुस्से में आए थे, लेकिन वांग जी का गुस्सा यांग यांग पर इस तरीके से देखकर वो खुद वांग जी को ही डांटने लगे। यांग यांग अपनी भरी हुई आंखों से कुरैन की तरफ देखकर उन्हें टाइटली हक करके कहती है, देखिए दादू, देखिए बाबा मुझे कैसे डांट रहे हैं। मैंने तो बस छोटी सी शरारत की थी। क्या मैं आपकी ग्रैंड डॉटर नहीं हूँ? क्या मैं आपके कपड़े टाई नहीं कर सकती? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? क्या आप यांग यांग को पनिशमेंट दोगे? क्या आप फिर से यांग यांग को मारोगे? जो सुनकर कुरैन जल्दी से यांग यांग का फेस अपने हाथों में भरते हुए बड़े प्यार से कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं यांग यांग, आप तो बहुत बहुत प्यारी हो। और वांग जी ने जो किया है ना, इस बार पनिशमेंट वांग जी को मिलेगी। जो सुनते हैं यांग यांग कहते हैं, नहीं बाबा को पनिशमेंट मत देना। जो सुनकर कुरैन कहते हैं, क्यों? उसने तुम्हें डांटा? इस पर यांग यांग अपने सिर को पाउट बनाती है, अपने फेस को पाउट में बनाती है और अपने सिर को नीचे झुका कर कहती है, बाबा बहुत अच्छे हैं। बाबा बस इसलिए डांट रहे थे क्योंकि यांग यांग ने शरारत की। जो बोल कर वो अपने फेस को नीचे कर लेती है। ये देख कर कुरैन उसे टाइटली हक करके कहते हैं, यांग यांग बहुत प्यारी है। तभी शिज़वी मुंह फुलाकर कहता है, और शिज़वी का क्या? आप लोग हमेशा शिज़वी को भूल जाते हो। ये बोलकर शिज़वी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके दूसरी तरफ फेस कर लेता है। ये देख कर कुरैन को हंसी आती है और वो शिज़वी को टाइटली हक कर लेते हैं। वांग जी ये देखकर अपने सिर को हिलाता है, अपने सर पर हाथ रख कर कहता है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता, मैं इनका बाबा हूँ, इन्हें थोड़ा बहुत डांटता हूँ तो आप सब लोग मेरे सर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इनकी शरारतें आपको किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? इस पर शिचैन आते हुए कहते हैं, क्योंकि ये बच्चे हैं वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, ब्रदर आप तो रहने ही दीजिए, इन्हें इतना ज़्यादा आपने ही बिगाड़ा है। हर वक्त ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको पता है कल इस यांग यांग ने उस न्यू स्टूडेंट को पता है कितना मारा? जिस पर यांग यांग अपने हाथों को अपनी कमर पर रखकर कहती है, बाबा आपको नहीं पता, उसने शिज़वी काका को बुली किया। ये अच्छी बात नहीं है। आप भी तो कहते हो लैन क्लैन में अनुशासन से रहना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, लेकिन वो कह रहा था कि वो शिज़वी गगा को बुली करेगा। तो अब बताइए यांग यांग लैन क्लैन का रूल कैसे टूटने दे सकती है? ये सुनकर वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, हाँ अब तुम ही बची हो लैन क्लैन के रूल्स बताने के लिए, हम सब तो पता नहीं कहाँ चले गए। और हाँ, क्या कहा? लैन क्लैन के रूल्स तुमने कितने माने हैं? अब बताओगे भी ज़रा, तुमने कितने रूल्स फॉलो किए हैं? ज़्यादातर रूल्स तो तुमने तोड़े हैं। दूसरों को रूल बताने से पहले खुद के कपड़ों में झांक कर देखना चाहिए आखिर तुम क्या क्या करती हो। जो सुनकर यांग जो उसने कुरैन के कपड़े पहने हुए थे उनमें झांक कर कहते हैं, मैंने तो नीचे ब्लैक कलर के रोब पहने हैं। जो सुनकर वांग जी उसे देखता है, फिर शिचैन की तरफ देखता है जो कि हंस रहे थे। वांग जी कहता है, मैं इसका क्या करूँ? जो बोल कर वो उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए कहता है, चलो कुछ खा लो, मुझे पता है सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, सारा दिन बस मस्ती करती रहती हो। जो बोल कर वो शिज़वी और यांग यांग दोनों को खींचते हुए लेकर जाता है। तभी यांग यांग कहते, बाबा रुको। जिस पर वांग जी रुकते हुए कहते, अब क्या हुआ? जिस पर यांग यांग रोब्स उतारते हुए और फोरेड रिबन टसल सब कुछ लैन कुरैन को देते हुए कहती है, ये दादू के, मुझे दादू को ये वापस देना है। ये बोल कर वो लैन कुरैन को उसके सारी चीज़ें वापस करती हैं। लैन कुरैन ये देखकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हैं और उसके हाथ में बहुत सारी कैंडीज दे देते हैं। ये देखकर यांग यांग बहुत खुश होती है और फिर वांग जी उन्हें खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। जियांग चैन जो कि दूर से देख रहा था, उसका तो मन बहुत किया कि वो एक बार जाकर उन सबको ज्वाइन करे, लेकिन उसे पता था उसे देखते ही वांग जी बहुत गुस्सा हो जाएगा, इसलिए जियांग चैन बस अब दूर से ही ये सब देखता था। फिर वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। वांग जी बच्चों को खाना खिलाता है, फिर उन्हें बाहर खेलने के लिए भेज देता है। यांग यांग जो भी बहुत छोटी थी वो अभी बहुत मस्ती कर रही थी। तभी उसके पास
एक लेटर आता है जो कि उसके लिए था, लेकिन वो लेटर वांगजी रिसीव करता है। वांगजी जब उस लेटर को पढ़ता है तो ये बाओशन सेरन का था, जो कि विंग की ग्रैंड मदर थी। ये बात वांगजी जानता था क्योंकि विंग ने ही उसे बताया था। वांगजी जब उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था कि बाओशन सेरन चाहती है कि यांग यांग उनके डिसाइपल बने, जिसके लिए वांगजी पहले तो शौक था, लेकिन जब वो लैनकुरन को इस बारे में बताता है तो लैनकुरन राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि बाओशन सेरन बहुत बहुत अच्छी कल्टीवेटर थी और इसलिए वो चाहते थे कि यांग यांग सीखे और बेहतर इंसान से सीखे। हालांकि लैन क्लैन की कल्टीवेशन स्किल्स बहुत हाई थी, लेकिन जो बाओशन सेरन थी वो एक इमॉर्टल थी, और एक इमॉर्टल से सीखना अलग ही बात होती है। इसके लिए वांगजी पहले तो नहीं मानता, लेकिन फिर मान जाता है। जब यांग यांग को इस बारे में पता चलता है वो बहुत उदास होती है, पर फिर इस बात के लिए मान जाती है। वो वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी जो कि काफ़ी उदास था, यांग यांग अपने बाबा को हक करती है और उन्हें टाइटली हक कर लेती है। यांग यांग जो कि वांगजी को हक करे हुए थी, तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता है। पता नहीं कहाँ से कैसे उसके दिमाग में सवाल आता है, और वो वांगजी की तरफ देख कर कहती है, बाबा मैं कल यहाँ से चली जाऊँगी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जिस पर वांगजी उसके फेस पर अपने हाथों को रख कर कहता है, बोलो क्या पूछना है तुम्हें? और वैसे भी किसने कहा कि तुम यहाँ से जा रही हो? हाँ, तुम पढ़ाई के लिए जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए जा रही हो, तुम जल्दी ही यहाँ वापस आओगी। जिस पर यांग यांग अपने गर्दन को हाँ में हिलाती है, वांगजी को हक करती है, और फिर वांगजी पूछता है, पूछो क्या सवाल पूछना था तुम्हें मुझसे, बताओ। जिस पर यांग यांग वांगजी के फेस पर देखते हुए कहती है, बाबा मैं एक बात पूछूं? जिस पर वांगजी कहता है, हाँ पूछो, मैं कह रहा पूछो, क्या बात करनी है तुम्हें? फिर यांग यांग अपने सर को झुकाकर पूछती है, बाबा मेरे फादर कहाँ पर हैं? वेयर इज़ माई फादर? बताइए बाबा। जो सुनकर वांगजी कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारा बाबा तो मैं हूँ ना, तुम किसकी बात कर रही हो? जिस पर यांग यांग वांगजी के चिक्स को अपने हाथों में होल्ड करते हुए कहती है, बाबा मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा हो, लेकिन मुझे पता है बच्चों के 2 पेरेंट्स होते हैं, लेकिन आप मेरे बाबा हो, और जितना मुझे पता है हमें बर्थ आपने दिया है, तो हमारे फादर भी तो होंगे ना? वो कहाँ है बताइए, वेयर इज़ माई फादर? जो सुनते ही वांगजी उठ जाता है। यांग यांग जो कि वांगजी की गोद में बैठी हुई थी, सीधा ज़मीन पर गिरती है। यांग यांग को पेन होता है, लेकिन वो अपने मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकालती। वो वांगजी को देखती है जो कि खड़ा हो चुका था। वांगजी को एहसास ही नहीं था कि उसने यांग यांग को नीचे गिरा दिया। वांगजी उठते कहता है, यांग यांग तुमसे किसने कहा ये सब? जिस पर यांग यांग उठते हुए अपने कपड़ों को साफ करते कहती हैं, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है बाबा। यांग यांग बहुत शरारती है, बहुत अजीब हरकतें करती है, लेकिन यांग यांग कोई बेवकूफ़ नहीं है, उसे सब समझ में आता है बाबा। मुझे पता है बच्चों के 2 पेरेंट्स होते हैं, आप मेरे बाबा हो, तो मेरे फादर कहाँ पर हैं? क्या वो हमारे साथ कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं है? वो क्या करते हैं? क्या थे वो? मुझे उनके बारे में जानना है, मुझे बताइए बाबा। जो सुनकर वांगजी कहते हैं, तुम्हारे फादर, जो बोल कर वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो धीरे से कहता है, तुम्हारे फादर कौन थे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जो सुनकर यांग यांग कहती है, लेकिन क्यों? इस पर वांगजी कहता है, मैंने कहा ना मैं नहीं बता सकता, अब ये बात बंद करो। तुम्हें कल सुबह जाना है, इसलिए जल्दी से सो जाओ और फिर अपने कपड़े पैक कर लेना। जो बोलकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। वांगजी अपनी आंखों के आंसू यांग यांग को नहीं दिखाना चाहता था, वो वहाँ से चला जाता है। वहीं यांग यांग की आंखों में आंसू थे, वो अपने आंसू साफ करते कहती है, बाबा मुझे पता है आप मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यांग यांग सब कुछ पता करेगी। मेरे बाबा कौन है, मेरे फादर कौन है, ये बात आपने मुझे नहीं बताई तो कोई बात नहीं बाबा, मैं पता करूँगी मेरे फादर कौन है, वेयर इज़ माई फादर। और ये बात जब आप को मैं बताऊँगी तो मैं आपका रिएक्शन देखना चाहती हूँ। ये बोल कर यांग यांग वहाँ से चले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वैसे आज मैंने बहुत लंबा बनाया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तो कर ही दीजिए
यार 1-2 कमेंट्स आते हैं बहुत मुश्किल से, वो भी ऐसा लगता है कि मेरी कहानियाँ ही आपको पसंद नहीं आ रही। अगर मेरी कहानियों में थोड़ी कमी है तो प्लीज़ बताइए मुझे कि दीदी आपने यहाँ पर ये प्लॉट छोड़ा है, ये बताइए, मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।